हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा चैप्टर है पौधों में जनन। पौधों में जनन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि जनन किसे कहते हैं। सभी जीव अपने वंश को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जैसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर ये जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। सभी जीव अपने समान जीव को जन्म देते हैं। जैसे अमरूद हुआ, ये अमरूद ही देगा, आम नहीं देता। इसी प्रकार आम का पेड़ हुआ तो आम ही होता है। इसी प्रकार ये आप सभी जीव अपने समान जीव को जन्म देते हैं। जनन की विधियां क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जनन की विधियां। पौधों में जनन निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इंग्लिश में इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन को। पहले हम लोग जान लेते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? क्या आपने कभी गन्ना, आलू तथा अदरक आदि को खेतों में बोते हुए देखा है? इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि इनके जो टुकड़े किए जाते हैं तब जमीन पर लगाए जाते हैं। ये पौधे अलैंगिक जनन कहलाते हैं। इन्हें ही अलैंगिक जनन कहते हैं। इस विधि में नए पौधों को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती। जो अलैंगिक जनन होते हैं इसकी खास बात है कि इन विधि में नए पौधों को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती। इसमें बीजों की आवश्यकता अलैंगिक जनन में नहीं होती। इसे अलैंगिक जनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन है, इसके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला मुकुलन, दूसरा खंडन, बीजांड निर्माण, वर्धी प्रजनन, कायी प्रजनन। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुकुलन किसे कहते हैं? आपने होता है उसके ऊपर बड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकल आते हैं, उभार निकल आते हैं। ये जो है धीरे धीरे चलकर अपने पेरेंट सेल से ऐसे उभर आता है, फिर अपने पेरेंट सेल से ऐसे बाहर निकल आता है और पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। ये बाद में इसे ही मुकुलन कहते हैं। ईस्ट कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलने लगता है, जैसे यहाँ पर निकलने लगा था। ईस्ट कोशिका से एक उभार निकलने लगता है, जिसे मुकुलन या कली कहते हैं, या इसे मुकुलन कहिए या कली कहिए। मुकुलन धीरे धीरे वृद्धि करके अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। यही बाद में ऐसे फिर ऐसे होकर ऐसे ये पेरेंट सेल से अलग हो जाता है, कोशिका से अलग हो जाता है और नई ईस्ट कोशिका बन जाता है, जिसे मुकुलन कहा जाता है। इसे ही मुकुलन कहा जाता है। यही मुकुलन होता है जो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। अब हम लोग जान लेते हैं खंडन किसे कहते हैं। खंडन के बारे में जानते हैं। खंडन जैसे आपने तालाबों या जलाशयों में हरे रंग के तंतुओं को गुच्छे तैरते हुए देखा होगा। इनके तंतु अनेक खंडों में टूट जाते हैं, जिसे खंडन कहते हैं। प्रत्येक तंतु से नए नए पौधों का निर्माण होता है, जिसे
खंडन कहते हैं। शैवाल इस विधि से प्रजनन करते हैं। जो शैवाल होते हैं इसी विधि से प्रजनन करते हैं। जैसे ऐसे ये स्पायरोगाइरा हो गया, ये इतने बड़े होते हैं स्पायरोगाइरा। ये बाद में ऐसे टूट जाते हैं, एक इधर हो गया एक इस साइड हो गया। ये इसी टूटने को ही खंडन कहते हैं। दो भागों में बढ़ जाते हैं, इसे ही खंडन कहते हैं। ये एक प्रकार का शैवाल होता है जो जलों में पाया जाता है, तालाबों में पाया जाता है ये, या जलाशयों में। अब इसका एग्जाम्पल हो गया स्पायरोगाइरा, यूलोथिक्स आदि। अब बीजाणु निर्माण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपने अचार में लगे हुए सफ़ेद रंग के फफूदे को देखा होगा। इसमें छोटी छोटी धागे जैसी रचना होती है जिसे कवक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के ऊपरी सिरे फूल जाते हैं जिसे अत्यंत छोटी छोटी रचनाएं बन जाती, जिसे बीजाणु कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि डबल रोटी में भी कभी लग जाते हैं। अगर भीगी हुई रोटी है उसमें भी फफूंदे लग जाते हैं। ये वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद एकदम। ये अचार में लग जाते हैं। ये रेशे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं इसका, रेशे जैसे धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं इसका। आपने डबल रोटी हो गया या अचार बहुत दिन का रखा हुआ उसमें भी लग जाते हैं। और ये जैसे सफ़ेद धागे नुमा इसका जो होता है स्ट्रक्चर होता है, ऐसे अचार होते हैं तो उसमें भी लग जाते हैं। चलिए हम लोग जान लेते हैं वर्धीकरण किसे कहते हैं। जब पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधों का जन्म होता है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे गुलाब का फूल लाए होंगे, उसका क्या काट कर लाते हैं, कुछ काट कर क्या लाते हैं, तना काट लिए, उसकी ब्रांच कोई काट लिए, उसको लाकर ज़मीन पर लगा देते हैं। ये क्या हुआ, यही वर्धी प्रजनन है। या किसी पौधों को ज़मीन से दबाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया जाए, उसके बाद उसके ऊपर ईंट रख दिया जाए। कुछ दिन के पास अगर ये आप देखेंगे कि यहाँ से जड़ निकल आएगी और यहाँ से काट दीजिए, अब ये नया एक पौधा हो गया। इसे भी वर्धी प्रजनन कहेंगे या कायिक प्रजनन। या कोई गुलाब का फूल है, उसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर से ऐसे काट दीजिए, ये हो गया, ऐसे काट दीजिए। और दूसरा कोई गुलाब का फूल ये रेड कलर का है, आप पिंक कलर का लाएं और इसी में ऐसे लगा दीजिए। ये और कुछ दिन के बाद देखेंगे इसमें रेड पिंक कलर के दो फ्लावर निकलेंगे। इसे भी कायिक प्रजनन कहेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है कि पुष्प के 4 प्रमुख भाग बाह्य दल, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर होते हैं। अधिकांश पौधों में पुंकेसर, जिसे हम लोग नर जननांग, तथा स्त्रीकेसर मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। इसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जो एक ही पौधे पर एक ही
पुष्प पे पाए जाने वाले, जिसे पुकेसर तथा स्त्रीकेसर एक ही पुष्प पे पाए जाते हैं, इसे द्विलिंगी कहेंगे। अब पुकेसर तथा स्त्रीकेसर अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, इसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अब इसके बाह्य दल किसे कहते हैं, बाह्य दल के बारे में भी जान लेते हैं। बाह्य दल के बारे में हम लोग बता देते हैं कि बाह्य दल क्या होता है। ये समान तौर पर हरे, ये बाह्य दल जो होते हैं ये समान तौर पे हरे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। कली की अवस्था में ये पुष्प की भीतरी अंगों की सुरक्षा, ये क्या कहते हैं, कली की भीतरी अंगों की सुरक्षा करते हैं और हरे होने के कारण ये प्रकाश का संश्लेषण भी करते हैं, ये जैसे फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। और दल किसे कहते हैं, दल पुष्प के सबसे आकर्षण भाग होते हैं, प्रायः ये रंगीन होते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्प में दलों की संख्या और रंग भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे गुड़हल में लाल, गुड़हल में जो होता है रेड कलर के पाए जाते हैं, कनेल में पीला, गुलाब में गुलाबी, चमेली में सफ़ेद। रंगीन होने के कारण ये कीट पतंगों को अपनी ओर परागण के लिए आकर्षित करते हैं। विभिन्न पौधों के पुष्प में दलों की संख्या अलग अलग होती है, जैसे गुड़हल में 5 होते हैं, जो गुड़हल का पौधा होता है उसमें दलों की संख्या 5 होती है। और सरसों में 4 दल पाए जाते हैं, जैसे सरसों के पौधे में 4 दल पाए जाते हैं। और पुकेसर किसे कहते हैं, पुकेसर पुष्प के भीतर धागे जैसे कई रचनाएं दिखाई देती हैं, इस रचनाओं को पुकेसर कहते हैं। पुकेसर का ऊपरी सिरा, जो पुकेसर का ऊपरी सिरा होता है फूला हुआ होता है, जो हल्का फूला हुआ होता है, इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं, इन्हें परागण कहते हैं। जो परागकोश में छोटे नुमा चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं, इसे परागण कहते हैं। ये परिपक्व होने पर परागकोश में बाहर निकल जाते हैं। ये परागण हवा हो गया, पानी हो गया, कीट पतंगों या अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जैसे अब दूसरे पौधों पर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, इसे ही पुकेसर कहते हैं। तथा स्त्रीकेसर किसे कहते हैं, ये पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित हो, ये जो होता है मध्य में स्थित होता है। जैसे हो गया मध्य में हो, ये स्थित रहता है। इनके 3 भाग होते हैं, इनके जो होते हैं 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, अंडाशय से लगी नली जैसे संरचना वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र के अग्र भाग पर फूली हुई रचना वर्तिकाग्र। प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजाणु होते हैं, स्त्रीकेसर अनेक बीजाणु होते हैं, जिससे मादा युग्म का निर्माण होता है। पुष्प में सभी भाग एक स्थान पर टिके होते हैं, जिसे पुष्पासन कहते हैं। जिस भाग पर वो लोग टिके रहते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। इसे ही स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर के बारे में भी हम लोग जान लिए। बाह्य दल क्या होता है इसके बारे में जान लिए, पुकेसर क्या है इसके बारे में जान लिए, दल क्या है ये भी जान गए, बाह्य दल क्या है इसके बारे में। अब हम लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे।